छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारियां हैं। अरुण साव ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल शपथ ग्रहण समारोह, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शपथ लेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रचार के दौरान मंच से पीएम मोदी ने जनता को भी आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण में, और इसीलिए भी पीएम मोदी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। दिव्य और भव्य शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए। कल आप देखेंगे डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है, और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम कल यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा, और एक ऐतिहासिक जबरदस्त कार्यक्रम, क्योंकि बदलवो का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया था, बदलवो बदलवो बदल के रहिबो, वो जनता ने पूरा किया। उसी का उत्सव कल हम मनाने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। बुधवार यानी कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे साइंस कॉलेज ग्राउंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल होंगे। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में नई सरकार की ताजपोशी होगी। बुधवार को दोपहर 2 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत 10 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल से मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वापसी कर ली। अब उनके सामने चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र को पूरी करने की, जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। बहुत अहम दिन है कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और कई बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मौजूद रहेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? युगल, मौजूदा समय में तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? किस तरीके से पूरे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा? कौन कौन शामिल होगा और वहां पर रूट डायवर्जन और तमाम चीजों को लेकर अभी तक क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम समाज के मुखिया हैं, अलग अलग ब्लॉक से सभी को निमंत्रण दिया गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड को 50,000 की क्षमता है जो उसमें बनाया गया है। विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और एक जो मुख्य मंच बनाया गया है उस मुख्य मंच में 150 जो सीटिंग व्यवस्था है वो रखी गई है। और अभी साइंस कॉलेज ग्राउंड के जो ऑडिटोरियम है, जो मैदान है, वहां पर हाई लेवल मीटिंग है वो चल रही है। सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं, आईजी, डीजीपी, तमाम बड़े लोग हैं जो इस बैठक को अभी संपन्न कर रहे हैं। और बाकायदा रूट प्लान बनाया गया है। धमतरी की ओर से आने वाली वाहनों की अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंत्रिमंडल में जो शामिल होंगे उनके परिवार के जो सदस्य आएंगे उनके लिए पृथक से जो व्यवस्था की गई है पार्किंग की। इसके अलावा वीवीआईपी जो मूवमेंट रहेगा उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर रविशंकर यूनिवर्सिटी में ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड होगा और वहाँ से सीधा वो सड़क मार्ग से लगभग 600 मीटर की जो दूरी है उसको तय करते हुए वो मुख्य मंच तक पहुंचेंगे। तमाम सुरक्षा के अधिकारी हैं, अलग अलग जिलों के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन्हें यहां पर तैनात किया गया है, कमान सौंपा गया है और तमाम पुलिस के अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात कर दिया गया है। अगर मंच की बात करें, मुख्य मंच पूरी तरह लगभग तैयार हो चुका है। अभी कुछ देर पहले ही जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है ओम माथुर, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, सभी निरीक्षण करके यहां से लौट चुके हैं। इसके अलावा जो 3 बड़े जो डोम बनाए गए हैं वो पूरी तरह से अभी तैयारी की जा रही है। सुबह तक पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह कटआउट्स हैं वो लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पूरी तरह से राजधानी रायपुर को सजाया गया है। चारों तरफ बीजेपी के झंडा बैनर है वो नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाके भगवामय हो चुके हैं। झंडों के साथ साथ भगवा रंग भी हर तरफ नजर आ रहा है। स्वागत के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के दिग्गज हैं जो नजर आएंगे। इसलिए भी युगल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर है और इंतजार उस पल का है जब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति और सरकार में बिलासपुर का दबदबा रहा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद राज्य की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी गई है। साय के सीएम बनने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे को लेकर अटकलों का दौर भी जारी है, जिसमें बिलासपुर जिले से अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, पन्नूलाल मोहले और धर्मजीत सिंह का नाम चर्चा में है। एक खास रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई, जो 15 साल तक जारी रहा है। साल 2003 से 2013 तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही। इस दौर में बिलासपुर जिले की धमक राज्य और सत्ता में बरकरार रही। पहली सरकार से लेकर साल 2013 तक राज्य की सत्ता और प्रदेश की राजनीति में जिले के दिग्गज नेताओं ने अपने कामकाज के दम पर असरकारी भूमिकाएं निभाई। चाहे हम मध्य प्रदेश में रहे हों, चाहे छत्तीसगढ़ में, सत्ता और संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहा है। गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे संगठन में माननीय लखीराम जी अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी, चाहे वर्तमान में अरुण साव जी। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बिलासपुर जिले को पर्याप्त महत्वपूर्ण दायित्व लगातार मिलते रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि हमारे बहुत ही वरिष्ठतम लोग चुन करके आए हैं, तो बिलासपुर जिले और बिलासपुर संभाग को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व इस सरकार में मिलेगा। बीजेपी के कद्दावर नेता अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले ऐसे नेता हैं जिनके आसपास जिले की सियासत घूमती है। सत्ता के केंद्र में तीनों की बराबरी की भागीदारी रही है। तीनों नेताओं के बीच आपसी समझदारी और सामंजस्य ऐसा है कि समर्थक कार्यकर्ता हो या फिर प्रशासनिक अफसर अपने हिसाब से काम कर लेते हैं और सत्ता से लेकर संगठन तक अपनी धमक भी बनाए रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार में जो उपेक्षा हुई और उसको तो कांग्रेस के यहाँ के विधायक को 5 साल झंडा फहराने भी नहीं दिया और जो बगल से झंडा फहराने आई वो भी चली गई कि बेजा कब्जा नहीं करना चाहिए, अधिकृत कब्जा रहना चाहिए। तो बेजा कब्जा किए तो जनता ने उसकी भी विदाई कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक सारे हमारे उसमें समाहित होंगे।
जाति समीकरण है, हमारे भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, मुझे लगता है सारे विषयों पर विचार होगा और विचार करने के बाद में गठन होगा। छत्तीसगढ़ में 5 साल का वनवास काटने के बाद एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी हुई है। प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर बिलासपुर जिले की भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में बिलासपुर के लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश की निगाहें मंत्रिमंडल पर है।